जापानीज लैंग्वेज सीखते समय हमेशा हमारे दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि हम काइवा कैसे करें। क्योंकि हम जब जापानीज लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो हम मेनली जेएलपीटी की प्रिपरेशन करते हैं या फिर नेट वगैरह के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर हम स्कॉलरशिप के लिए या वीज़ा वगैरह के लिए इंटरव्यू या जॉब्स के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा बहुत हमें काइवा करने का स्टाइल यानी कि काइवा को सीखने का तरीका भी पता होना चाहिए। अलग से अगर आप कहीं पर जाके काइवा का कोर्स खरीदने की कोशिश करते हैं और आपको मिल भी जाता है, लेकिन मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया कि ऐसे 1 महीना 1.5 महीना के कोर्स से आपको काइवा आ जाए और आप तेज़ी से जापानीज में बोलने लग जाए, ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको अपने ही स्टडी मटेरियल को बार बार बोल बोल के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जो लोग करने वाले होते हैं वो तुरंत ये करके आगे बढ़ते हैं। और इस चीज़ को मैंने बेसिकली एक वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाया भी था कि आपको एक स्टोरी बता के कि अगर आप जैसे कोई चीज़ सुन रहे हैं तो उसको आपको किस तरह से कॉम्प्रिहेंड करना है। आप ज़रूर जाके इस वीडियो को भी देखिएगा, ठीक है। लेकिन आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा इसका मैं कहूँगा एक्सटेंशन है, या फिर कह सकते हैं कि इसी बात को मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। वेलकम टू निहोंगो मैक्स, मेरा नाम है रवि। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि काइवा होती क्या है। काइवा का मतलब है कि हम एक फ्लुएंसी में एक नॉर्मल फ्लो में बातचीत कर पाएं जापानीज लैंग्वेज में, चाहे वो बहुत बेसिक सेंटेंसेस हों, लेकिन एटलीस्ट हम एक फ्लो में बोल पाएं। कोई हमें जापानीज से बात हो तो हम उसको सुन के उसका प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर पाएं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं, बहुत ज़्यादा हाईफाई तो नहीं, क्योंकि वो चीज़ तो आई थिंक आपको जापान जाके ही या फिर बहुत ज़्यादा जॉब के एक्सपीरियंस के बाद ही आती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बेसिक काइवा की, कि एटलीस्ट आप अपने कॉन्वर्सेशनल स्किल्स को लेके आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई मुझे जापानीज जितनी मैंने सीखी है, चाहे वो N4 N5 लेवल तक की है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत उसको बोलना भी आता है। कोई मुझे उस लेवल पे बात करेगा तो मुझे वो बात करनी भी आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ बेसिकली कि आपको, जैसे आपने अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो देख लिया होगा, जिससे मैंने आपको बताया था कि आपको जब कुछ कंटेंट को सुनना है तो एक एंगल से आपको पहले फोकस रखना है स्टोरी पर, कि सिर्फ स्टोरी क्या चल रही है, वर्ड्स को नहीं सोचना, और फिर दोबारा उसी ट्रैक को सुनना है ये सोच के कि अब वर्ड्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, स्टोरी तो मुझे समझ आ गई है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए काइवा 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। अभी तक आपको पता ही चल गया होगा कि एक तो होता है सुनने वाला पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सुन के आपने अच्छी तरह से उसको समराइज कर लिया है, उस मैसेज को कैप्चर कर लिया है जो आपको आदमी कहना चाहता है, ठीक है। और दूसरा है कि आप उसको आंसर भी करेंगे, तो बोलना और सुनना दोनों 50-50 वेटेज रखते हैं, यानी कि बोलना भी आना चाहिए, सुनना भी आना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ बेसिक की, इतना भी मुश्किल नहीं होता है, कोई इसमें डरने की बात नहीं है। हमेशा अगर हम सोचे कि नहीं बहुत मुश्किल है तो हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले आप बेसिक चीज से शुरू करके अपने N5 के ही कोर्स को, N4 के ही कोर्स को आप बोलने की कोशिश करिए। यकीन मानिए जो N2 के भी स्टूडेंट्स हैं वो भी बेसिक काइवा नहीं कर पाते हैं। हाजी में मास्ते, योर्शिको नेगाइशिमास, ये तक नहीं बोल पाते हैं, जो कि N5 के पहली ही क्लास में सिखाया जाता है। तो प्लीज पहली चीज है, बोलना एक अलग एक्टिविटी है, ठीक है। तो मैं बात करूंगा आज सुनने की और बोलने की, इन दोनों को डिवाइड करके। तो देखिए पहली बात आती है सुनने की। देखिए सुनना जो है ना, ये आप एटलीस्ट कर सकते हैं पहले, मतलब आप सुनने के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ मटेरियल है, नेट पर भी, यूट्यूब पर भी, या मतलब हर जगह ऑनलाइन का ज़माना है आज, तो आप कहीं से भी कोई भी मटेरियल डाउनलोड भी कर सकते हैं। नहीं तो वैसे भी बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो सब मुश्किल है तो आप nihongomax.com पर जाइए, जहां पर आपको बेसिक काइवा से लेकर एडवांस तक की काइवा सिखाई गई है, जहां पर N5 से लेकर N1 तक की सारी कोतोबा सिखाई गई है, जहां पर ग्रामर पोर्शंस, वोकेबलरी पोर्शंस, दोक्काई, चौकाई, पॉज कर करके आपको मैंने हिंदी में मैंने अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है। एनीवेज, तो सुनने का पार्ट आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो पहले तो ये करिए, ठीक है। अगर आप नहीं भी बोल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पहले आप सुनने की कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे इसमें 1 महीना लग जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। उस 1 महीने के बाद आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत अपने आप बोल पा रहे हो। जैसे कि अगर आपके सामने सेंटेंस आया है वाताशी वा इंदोजिन देश योर्शिको नेगाइशिमास, या फिर हाजी में मास्ते वाताशी वा निहोन नि इकिताई देश वाताशी नो नमाए वा नानी देश, तो इस तरह से पहले आपको खुद बोलना आना चाहिए, ठीक है। ये कोई भी मुश्किल टास्क नहीं है, मैं कहूँगा कि तो बल्कि बहुत आसान टास्क है। अगर आप
इसको नहीं कर सकते तो फिर तो आगे जाके काइवा करना या फिर किसी जापानीज के साथ बात करना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। इसलिए पहले इस चीज को अपने अंदर डालिए कि ये चीज एटलीस्ट मुझे कॉन्फिडेंस दे कि आगे जाके मैं बड़े बड़े सेंटेंसेस बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सुन लिया हमने और थोड़ा बेसिक बोलना सीख लिया। अब थोड़ा सा हम एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एडवांस लैंग्वेज जो है आपके पास पहली बात तो सेंटेंसेस होने चाहिए बहुत सारे यूज होने वाले, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो N3 का N2 का मॉड्यूल होता है उसके अंदर हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाते हैं सबसे पहले क्लास शुरू होते ही। लगभग जैसे पूरे कोर्स के अंदर हम अराउंड 1000 या 2000 N2 के अंदर और 1000 लगभग N3 के अंदर प्रैक्टिस करवाते हैं सेंटेंसेस की। तो वो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस पहले होनी चाहिए और उनको भी JLPT के एंगल से पढ़ना बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि उस समय हमारा फोकस कांजी पर और वोकैबुलरी पर रहता है। लेकिन उसको काइवा के एंगल से पढ़ना बिल्कुल ही अलग बात है। प्लीज इस बात पर भरोसा रखिए कि आप अगर काइवा के एंगल से कोई चीज सीख रहे हैं तो उसको काइवा के एंगल से ही सीखिए, यानी कि वो सेंटेंस मुझे किसी को मैं बोल रहा हूं इस तरह से बोलना है। ठीक है, यानी कि मेरे सामने कोई खड़ा है और उसको मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं, जैसे वाताशिवा माई निची जू निजी हान नो देनशा नि नोते गाको इकिमास। तो आप सोचिए कि ये सेंटेंस मैं किसी को बोल रहा हूं और वो उसका कुछ रेस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो वो फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। बस इस एक्टिविटी को थोड़ा थोड़ा रिपीट करने से आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, कोई काइवा का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस डेली आधा घंटा भी इस प्रैक्टिस को करेंगे तो 2 महीने में आपकी काइवा इतनी कॉन्फिडेंट हो जाएगी, मतलब आप अपनी काइवा में इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि बाकी जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके सामने आप एटलीस्ट इतना बोल पाएंगे कि उनसे तो अच्छा ही है। ठीक है, और देखिए ये सारा जो गेम है, ये सारी जो चीज़ है ना, ये साइकोलॉजी की है। ये मैं आपको कुछ काइवा सीखना सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग किसी चीज़ की करते हैं तो उसमें आपका अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चाहे वो इवन JLPT की प्रैक्टिस भी है, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने N5 N4 N3 थोड़ा सा पढ़ा कहीं पर या कहीं से देखा कुछ सीखा, उसके बाद उन्होंने अपना N3 N2 N1 अपने आप ही करा है, क्योंकि उनको पढ़ने का तरीका पता चल गया है। मटेरियल तो हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई इतनी बात अभी तक की पता चल गई होगी कि काइवा जो है वो हमें पहले सुनना है, उसके बाद उसको रिपीट करना है। और अब मैं थोड़ा सा फाइनल आपको एडवांस की चीज़ बताता हूँ कि देखिए एडवांस सीखना, एडवांस काइवा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए पहला रिक्विजिट है कि आपने ये काम एटलीस्ट कंप्लीट कर लिया हो कि आपको N3 तक के सेंटेंसेस सारे बोलने आते हैं। ठीक है, उसके बाद N1 N2 की जो लैंग्वेज है, जो आपको बुक्स वगैरह में सिखाई जाती है या जो आप मतलब चौकाई वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं, वो एक बेसिक जापानीज में ही आता है। मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, वो इंटरमीडिएट में कहूँगा, इंटरमीडिएट में आता है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा एडवांस सीखना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको जापान या जॉब का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन इंटरमीडिएट तक भी आप बोल सकते हैं अगर अपने N2 और N1 के सेंटेंसेस को भी आप इसी तरह से रिपीट करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप अपने आप इस चीज़ को, इस एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे, आपको सचमुच मेरी बात सही है ऐसा फील होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज से ही आप वो आधा घंटा डेली का लगाना शुरू करेंगे और आपके ये जो क्वेश्चंस हैं कि काइवा हम कैसे सीखें, 1 महीने बाद ही खत्म हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट।